नमस्कार मित्रों, मैं एसवी भारद्वाज आपका पुनः स्वागत करता हूं। दोस्तों, एक बहुत ही खास चर्चा फिर से आपके समक्ष लेकर उपस्थित हुआ हूं। जैसा कि आप इस थंबनेल को देख रहे हैं, बड़ा उलटफेर और सफलता का तूफान सा उमड़कर घुमड़कर आपकी ज़िंदगी में बहुत जल्दी प्रवेश करने वाला है। तो सफलता आपको मिलेगी, जैसी भी आपकी इच्छा हो, जो भी आप चाहते हैं वो आप पाएंगे। इतना बड़ा राजयोग, इतना बड़ा उलटफेर होने वाला है। उलटफेर इसलिए क्योंकि अभी तक मंद गति से जो जिंदगी चल रही थी, जो आपको आस सी थी कि कुछ ये होगा तो मैं ये करूँगा, ऐसा होगा तो वो करूँगा, क्योंकि ग्रह अक्सर आपको अपनी चमक दिखाकर, आपको ललायत करके जाते रहे हैं। आपके हाथ में एक कीमती वस्तु जब ना आए तो आपको कितना दुख होता है, ये सिर्फ और सिर्फ आप ही समझ सकते हैं। पिछले 3 महीनों में, फरवरी, मार्च, अप्रैल, यही ग्रहों ने आंख मिचौली खेली है आपके साथ। और कोई बड़ा राजयोग जो बनता था उसके अगेंस्ट नेगेटिव योग भी खड़ा रहता था, जिसकी चर्चा मैं दबे लफ्जों में जरूर किया करता हूं। जो मेरे चैनल से जुड़े हुए हैं और गौर से बिना स्किप किए हुए मेरी चर्चा को सुनते, उन्हें तो समझ आ जाता है। और वह बहुत कम लोग होते हैं दोस्तों जो पेशेंस से पूरी वीडियो को देखें। फरवरी मार्च में आपने देखा शनि अस्त थे। भले दूसरे ग्रह राजयोग बना रहे हों, जब तक दोस्तों शनि अस्त हों, 40 दिन अस्त रहे, तो ये 40 दिन तो आपके ऐसे ही निकल गए भाग दौड़ में। और उसके पश्चात दोस्तों और भी स्थितियां ऐसी रही कि अभी पिछले राजयोगों की बात करेंगे तो वीडियो लंबी हो जाएगी, कि उन राजयोगों के होते हुए भी आपको बहुत ज़्यादा सफलता नहीं मिली। कभी राहु ने दिक्कत दी आपको, कभी शनि ने ही दिक्कत दी, कभी केतु ने दिक्कत दी। हाँ, राहु तो फिर भी अच्छे हैं, राहु ने दिक्कत नहीं दी। राहु ने आपको कहीं ना कहीं उभारा है। गुरु के कारण आपको कई बार सफलता मिलते मिलते रही है, क्योंकि गुरु जितना अच्छा फल भाग्य स्थान में या एकादश भाव में देते हैं, उतना 10th हाउस में नहीं देते। तो सीधा अपने बिंदु पर आते हैं, आपका ज़्यादा समय नहीं लेते। ये आपका 15 मई का गोचर फल है, चार्ट है कन्या लगन का, कन्या राशि का। ठीक है, यहाँ पर 2 ऐसे प्लैनेट जो सबसे अलग दिखाई हैं, उन्हीं की चर्चा होगी। अब अगर आप ज्योतिषी हैं या मेरे स्टूडेंट हैं, फ्री एस्ट्रो ट्यूटोरियल से कुछ सीख रहे हैं, तो आपने पकड़ लिया होगा मैं किसकी बात करने जा रहा हूँ। जी हाँ दोस्तों, आपने सही पकड़ा। शुक्र और बुध की चर्चा करने जा रहे हैं। शुक्र कर्म भाव में 14 तारीख को आ जाएंगे और बुध 15 तारीख को भाग्य भाव में आ जाएंगे। हम इन 2 बड़े ग्रहों की चर्चा करने जा रहे हैं। 2 बड़े ग्रह नहीं हैं तो दोनों छोटे ग्रह हैं, परंतु आपके लिए बड़े हैं क्योंकि बड़े भावों के मालिक है। शुक्र भाग्य स्थान के मालिक हैं और बुध कर्म भाव के मालिक हैं। अगर आपकी कुंडली खोल कर देख लीजिए, शुक्र और बुध इन भावों में हैं। सारी कुंडली बाकी ग्रह 0 क्यों ना हो, अस्त क्यों ना हो, कुछ भी क्यों ना हो, अगर ये 2 ग्रह ऐसी स्थिति में है, बुध 9th में है और आगे शुक्र है 10th हाउस में, तो इससे बड़ा राजयोग ज्योतिष में ही नहीं होता। सबसे बड़ा राजयोग है। ऐसे राजयोग वाले व्यक्ति ज़्यादातर बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट, बड़े साइंटिस्ट, बड़े लीडर, बड़े नेता और देश विदेश में ख्याति पाने वाले होते हैं। क्योंकि मैं इसलिए बता रहा हूं आपको, ये बुध ग्रह
आपके कर्म भाव का मालिक शुक्र के साथ राशि परिवर्तन योग, स्थान परिवर्तन योग, भाव परिवर्तन योग बना रहा है 15 तारीख से, जैसे ही राशि परिवर्तन करता है। और शनि का आशीर्वाद बुध को मिल रहा है। पंचम भाव का मालिक शनि बुध और सूर्य को देखता है। सूर्य 12वें भाव के मालिक है, तो उसकी भी चर्चा करेंगे। सूर्य इस योग को कितना प्रभावित करते हैं, कहां से आपको सतर्क रहना है। परंतु शुक्र और बुध की बात कर रहे हैं। 15 तारीख से यह राशि परिवर्तन योग बनता है। दोनों एक दूसरे की राशि में बैठ जाते हैं, क्योंकि जैसे ही 15 तारीख को अष्टम भाव को छोड़कर बुध भाग्य स्थान में प्रवेश करते हैं, शुक्र की राशि में प्रवेश करते हैं। शुक्र 14 तारीख से बुध की राशि में पहले से ही मिथुन राशि में बैठे होते हैं, तो ये लक्ष्मी नारायण राजयोग भी बनता है। बुध और शुक्र का संबंध किसी जातक की कुंडली में हो तो उसे हम कहते हैं लक्ष्मी नारायण राजयोग। ये वो ऊंचाइयां देता है दोस्तों, वो ऊंचाइयां देता है आप जिंदगी में सोच भी नहीं सकते कि इतना आप अमीर हो सकते हो, इतना आप ख्याति पा सकते हो, इतना धन धान्य सभी तरह के नौकर चाकर भवन बंगलों का सुख दे सकता है ये राजयोग। जी हाँ, अगर इस स्थिति में बने तो 100% देता है, क्योंकि 9th हाउस और 10th हाउस का परस्पर संबंध बन जाता है राशि परिवर्तन से। 9th लॉर्ड क्या है? आपके शुक्र हैं जो कि 10th हाउस में बैठे हैं। 10th लॉर्ड क्या है? बुध हैं जो कि 9th हाउस में बैठे हैं। नवम और दशम भाव में राशि परिवर्तन संबंध बन जाए, भाव परिवर्तन का संबंध बन गया, एक दूसरे के भाव में ग्रह बैठ गए और दोनों मित्र हैं, बड़ी बात यह है। और दोनों का साथ बैठना भी लक्ष्मी नारायण राजयोग होता है। व्यक्ति धनी होता है, बुद्धिमान होता है, कुशाग्र बुद्धि होती है। और एक और पहलू बता दूं, एक्सपीरियंस की बात बता दूं, जब बुध पीछे हो शुक्र आगे हो तो व्यक्ति समझदारी से आगे चलने वाला होता है, इमोशनल होकर डिसीजन नहीं लेता, भावनाओं में बहने वाला नहीं होता, उसकी कंट्रोल होती है अपनी इच्छाओं के ऊपर, वासनाओं में नहीं बहता, किसी के बहकावे में नहीं आता, कृत संकल्प होता है, दृढ़ इच्छा वाला होता है, जिनका बुध पीछे होता है और शुक्र आगे होता है। खासकर 9th 10th हाउस के ये संबंध आपको क्या क्या दे सकते हैं और चर्चा करते हैं। एक औपचारिकता दोस्तों, चर्चा को आगे बढ़ाने से पहले आपसे निवेदन करना चाहूँगा, अगर आप पहली बार आए हैं तो कृपया सब्सक्राइब कर लें। अगर काफ़ी समय से SV भारद्वाज जी का ये चैनल देख रहे हैं परंतु अभी तक हमारा ये चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया, कई रीज़न हो सकते हैं, क्योंकि काफ़ी चैनल आपने सब्सक्राइब किए होंगे। हमारा चैनल भी सब्सक्राइब करके देखें। आप निश्चित तौर से सही और सटीक, बिना लाग लपेट के ज्योतिष सीखना है तो इस चैनल से ही सीख पाएंगे और बहुत जल्दी सीख जाएंगे। गोचर की पद्धति से कैसे एस्ट्रोलॉजी जानते हैं वह मैं बताता हूँ फलादेश के साथ साथ। एनीवेज, बात कर रहे थे शुक्र और बुध की। देखिए, इस तरह का योग धर्म कर्माधिपति राजयोग भी कहलाता है। ये सबसे बड़ा राजयोग हुआ करता है और 9th 10th हाउस में बने तो यह 100% आपको फलित करता है। तो 100% फल इसका क्या मिलेगा? देखिए, भाग्य साथ देगा कर्म को, कर्म का संबंध, कार्य क्षेत्र का संबंध भाग्य के साथ हो गया। तो 15 तारीख से जो भी आप अपने कार्य क्षेत्र के लिए कदम उठाएंगे, गौर करिए, फिर से रिपीट कर देता हूं, 15 तारीख से जो भी आप अपने काम काज के लिए कदम उठाएंगे उसमें आपको भाग्य का साथ मिलेगा, किस्मत साथ चलेगी, आपको सफलता मिलेगी, आपको सफलता मिलेगी। बल्कि सफलता का तूफान सा नजर आएगा कि आप हल्का सा एफर्ट करेंगे और जैसे कि आपके लिए तैयारी होगी किस्मत की कि आप मांगी तो क्या चाहते हैं। दैट सॉर्ट ऑफ राजयोग है ये।
और गुरु का साथ मिल रहा है शुक्र को दोस्तों। दो शुभ ग्रह 10th हाउस में आपकी प्रतिष्ठा, आपका स्टेटस बढ़ने का योग भी बना देते हैं दोनों ग्रह। विरले होते हैं लोग जिनकी कुंडली में शुक्र और गुरु इकट्ठे हों। कोई भी लगन हो, दो शुभ ग्रह इकट्ठे हो जाएं तो कमाल होता है, और दो अशुभ ग्रह इकट्ठे हो जाएं तो धमाल होता है। जिनकी कुंडली में अशुभ ग्रह इकट्ठे हैं उन्हें सतर्क भी रहना चाहिए जब उनकी दशा अंतर्दशा चले। यहाँ पर शुभ ग्रह हैं, अगर आपकी शुक्र की, गुरु की, बुध की दशा अंतर्दशा है तो आप राजा हैं दोस्तों। 15 तारीख आपके लिए कोई शुभ समाचार ले आए, क्योंकि बुध कम्युनिकेशन के कारक है। आपकी नौकरी लग जाए, कोई बड़ी बात नहीं। जॉब, क्योंकि 10th हाउस इसमें सम्मिलित है राजयोग में। कैरियर इसमें सम्मिलित है। कैरियर को लेकर कोई बड़ा परिवर्तन, सुखद परिवर्तन, एक हलचल सी क्रिएट होने वाली है कार्यस्थल पर, प्रतिष्ठा बढ़ने वाली है, समाज में डंका बजने वाला है, कोई रोक नहीं सकता। आपकी दशा अंतर्दशा भी इस अवधि में मध्यम पड़ जाता है। गोचर डोमिनेट करता है, गोचर डोमिनेट करता है। हालांकि जनरल राशिफल है, परंतु जब गोचर इतना अच्छा हो तो रिजल्ट सभी को ज्यादातर सुखद ही मिलते हैं। शुक्र प्यार मोहब्बत का कारक है, कला का कारक है। पुरुषों की कुंडली में पत्नी है तो दाम्पत्य जीवन आपका सुखद, स्त्री वर्ग से लाभ हो, कला से लाभ हो, और क्योंकि सौंदर्य प्रसाधनों का कारक भी है, अगर आप ज्वेलरी, डायमंड्स, टेक्सटाइल्स में डील करते हैं तो इस अवधि में, क्योंकि बुध के साथ शुक्र का संबंध है, तो व्यापार में लाभ हो। व्यापारी वर्ग के लिए ये समय बहुत उत्तम होगा, जो भी आप व्यापार करते हो। हालांकि शनि की दृष्टि भी है बुध के ऊपर, शनि पंचम भाव के मालिक भी हैं। कहीं ना कहीं शेयर स्टॉक मार्केट से भी अच्छा खासा लाभ होने के योग बनते हैं, स्पेकुलेशन से लाभ के योग बनते हैं। धन की स्थिति जिससे बेहतर होगी, धन के लिए आपको नया कैश बॉक्स खरीदना पड़ सकता है, कोई बड़ी बात नहीं, कोई किंतु परंतु नहीं, क्योंकि धन के कारक गुरु की दृष्टि भी दोस्तों द्वितीय भाव के ऊपर है, धन के स्थान के ऊपर है। सुखों में वृद्धि होगी, जमीन जायदाद प्रॉपर्टी बनने के योग बनते हैं, और आपकी कोई मनोकामना निश्चित तौर से पूरी होती है। दोस्तों चर्चा तो काफ़ी है करने को, फिर दूसरे वीडियो में चर्चा को जारी रखेंगे। आज इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गॉड ब्लेस यू ऑल।